हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 421 से लगा के आईपीसी की धारा 424 तक के बारे में। आईपीसी की धारा 421 से 24 जो है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध से संबंधित है और संपत्ति के विरुद्ध अपराध में से भी जो उसका सब पॉइंट है वो है फ्रॉडुलेंट डीड्स के नाम से, यानी कि डिस्पोजन ऑफ प्रॉपर्टी। हम समझ लेते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। आईपीसी की धारा 421 को, यह है लेनदारों से संपत्ति को छिपाना, इससे संबंधित ये धारा है। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं धारा 421 को, कि मान लेते हैं कि हमें किसी व्यक्ति को जो है कर्जा देना है। हमने किसी व्यक्ति से ऋण लिया था और हम उसको चुकाना, हमारा दायित्व है कि हम उसको चुकाएं किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से, और इससे संबंधित हम जो है कर्जे को चुकाना नहीं चाहते हैं और इसलिए आनाकानी कर रहे हैं। वह व्यक्ति या बैंक जिससे हमने कर्ज लिया है, वह बैंक या व्यक्ति हमसे आकर के ये बोलता है कि तुम्हारी ये प्रॉपर्टी है, इसमें से आप हमको दे दो, चल अचल संपत्ति में से आप हमको दे दो। और हम यदि ये कहें कि नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं है, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए या हमारे पास अब रुपए नहीं है देने के लिए, इस प्रकार की यदि हम बहानेबाजी करते हैं, यानी कि हम अपनी संपत्ति को छिपाते हैं और कर्जा नहीं देते हैं, तब ये सेक्शन लागू होता है धारा 421 का। यानी कि हमारे पास रुपए हैं और हम सामने वाले का कर्जा नहीं चुका रहे हैं और अपनी संपत्ति को जो है छिपा रहे हैं, ये मतलब है। अब दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं कि देनदारी से बचने के लिए अपनी संपत्ति को हम यदि किसी दूसरे को विक्रय कर देते हैं। उदाहरण के लिए हमने बैंक से लोन ले लिया, प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया, प्रॉपर्टी को बैंक में बंधक कर दिया और बंधक करने के बाद उसी प्रॉपर्टी को, जो बैंक में हमने बंधक किया है, उसी प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को हम बेच देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि धारा 421 के अंतर्गत हम अपराध करते हैं। अच्छा, हम ये जान लेते हैं कि धारा 421 के अंतर्गत कितनी सजा होगी। यदि कोई व्यक्ति लेनदारी से बचने के लिए संपत्ति को छिपाता है तो वह 2 वर्ष के कारावास से, यानी कि दोनों में से किसी भी भांति का कारावास, कठोर कारावास और साधारण कारावास में से 2 वर्ष के तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय किए जाने योग्य अपराध है। अच्छा, ये जो अपराध है ये जमानती अपराध है और असंज्ञेय अपराध है। अब हम आगे की बात करते हैं धारा 422 के संबंध में। आईपीसी की धारा 422 क्या कहती है, ये भी लगभग मिलते जुलते से ही हैं। हम इस धारा को भी समझ लेते हैं कि ऋण का भुगतान करने से बेईमानी पूर्वक बचना। ऊपर भी तो वही बात थी कि ऊपर भी तो बच ही रहे थे ना, ऋण की देनदारी से बच ही रहे थे, संपत्ति को बचा रहे थे, हमारे पास है ही नहीं देने के लिए। तो धारा 422 भी तो यही कह रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर शब्दों का फेर है, थोड़ा सा ध्यान दें। ऋण का भुगतान करने से बेईमानी पूर्वक बचना मतलब सामने ही नहीं आना। उदाहरण के लिए कि कोई लेनदार जो है हमारे घर के दरवाजे पे आ जाता है कि वो साहब उनको बुलाओ, उनसे पैसा लेना हमारा। कोई बैंक के कर्मचारी आ जाते हैं या कोई भी व्यक्ति आ जाता है जिसको हमें देना है, और हम घर में होते हुए भी मना कर दें कि नहीं, वो किसी को पहुंचा दें कि वो अभी घर में नहीं है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप बचना चाह रहे हैं, बच रहे हैं आप। या किसी की, जिसकी हमें देनदारी निकल रही है, जिसको हमें देना है, जो हमसे लेनदार है, उसकी गली में से ही ना निकलें, या निकलें तो मुंह बचा के निकल जाएं। सामने वाला यदि हमें देख ले तो हम छिप जाएं। इस तरह के यदि कृत्य करते हैं तो यह धारा लागू होती है। यह धारा कहती है 422 कि ऋण का भुगतान करने से बेईमानी पूर्वक
बचना, यानी कि किसी भी तरीके से हम बच रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे हैं, कुल मिला के उसका ऋण नहीं चुका रहे हैं। अच्छा, इसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो कितना है? उतना ही सजा का प्रावधान है जितना धारा 421 में दिया गया है। कितना? 2 वर्ष का दोनों में से किसी भी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों, यानी कि या तो दोनों हो सकता है या 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। 2 वर्ष से अधिक का नहीं होगा, 2 वर्ष के से कम का ही होगा। ये न्यायालय के विवेक पे भी डिपेंड करेगा कि कितना होगा। यह भी एक जमानती अपराध है और असंज्ञेय अपराध है। अब हम अगली धारा की बात करते हैं, धारा 423 के बारे में। धारा 423 क्या कहती है? बेईमानी से ऐसा दस्तावेज तैयार करना जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन किया गया हो, यानी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना लेना, ऐसी कोई लिखत बना लेना, उसका निष्पादन कर लेना जो कि झूठा है, गलत है और उसमें प्रतिफल का भी गलत उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? बेईमानी से किसी लिखत को तैयार करना, यह हो सकता है। अच्छा, हस्ताक्षर करना या उसका पक्षकार बनना या उसको निष्पादित करना। निष्पादित करना मतलब उसको निर्माण करना या बनाना, या उसमें से किसी संपत्ति का या उसके किसी हित का अंतरण किया जाना, यानी कि मतलब जो दस्तावेज तैयार किया जाए उसमें संपत्ति के अंतरण के विषय में बताया जाए। अंतरण मतलब ट्रांसफर के विषय में, यानी कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति से इस व्यक्ति को ट्रांसफर हुई, इस तरह का विवरण उसमें आना चाहिए। और वो ऐसा तात्पर्य होना चाहिए कुल मिला के कि ये जो है प्रॉपर्टी बेची गई है या इसका ट्रांसफर किया गया है। बेची गई से मतलब ये दान भी दी गई हो या किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख किया गया हो, गिरवी बंधक जो भी हो, लेकिन गलत रूप से दस्तावेज तैयार करना जिसमें प्रतिफल के संबंध में, अब प्रतिफल का संबंध तो सिर्फ विक्रय से ही होता है, इसका मतलब विक्रय, तो प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज तैयार करना। यहां पर आपको ये धारा समझ में आ गई होगी। अच्छा, और अगला पॉइंट है क्या कि इसमें जो है प्रतिफल के संबंध में गलत उल्लेख भी किया गया हो, मिथ्या कथन किया गया हो, यानी कि झूठा कथन किया गया हो। इसमें कितनी सजा होगी? सजा का प्रावधान इसमें भी उतना ही है जितना धारा 421 और 422 में है। कितना? 2 वर्ष का दोनों में से किसी भी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों, यानी कि या तो दोनों हो सकते हैं, जुर्माना भी हो जाएगा और कारावास भी हो जाएगा, या फिर कारावास हो सकेगा या जुर्माना अकेले ही, या 2 वर्ष तक का कारावास यानी 1 वर्ष का भी हो जाए। न्यायालय के विवेक पे डिपेंड करेगा। यहां पर सजा का प्रावधान अधिक से अधिक बताया जाता है, कम देने का जो है वो न्यायालय अपने हिसाब से कम कर सकता है। ये जो अपराध है ये भी जमानती अपराध है और असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 424 के बारे में। आईपीसी की धारा 424 क्या कहती है? संपत्ति का बेईमानी से या कपट पूर्वक छिपाया जाना। ऊपर भी हमने देखा था, धारा 421 में भी यही देखा था कि संपत्ति का बेईमानी से कपट पूर्वक छिपाया जाना, यही तो हमने धारा 421 में देखा। वापस फिर ये रिपीट हुआ? ये रिपीट नहीं हुआ है, यहां पर यह बताया गया है कि स्वयं की संपत्ति और दूसरे की संपत्ति। ऊपर जो धारा 421 में है वो स्वयं की संपत्ति से संबंधित था कि स्वयं की संपत्ति को छिपाना, ये बताना कि हमारे पास पैसे ही नहीं, हम कहां से दें, लेनदारों से छिपाने की बात है। और धारा 424 में भी लेनदारों से ही छिपाने की बात है, लेकिन अपनी संपत्ति भी और दूसरे की संपत्ति भी। यहां पर इतना फर्क आया है कि दूसरे की संपत्ति को भी छिपाना और अपनी संपत्ति को भी छिपाना। मान लेते हैं कोई लेनदार कोई आ जाए तो हम दूसरे के यहां संपत्ति रख के आ जाएं और वो उसको छिपा ले, तो मतलब वो भी उतना ही अपराधी है जितना कि हम। कहने का मतलब यह है कि आप दूसरे के यहां छिपा के आ गए, यानी कि छिपा संपत्ति को छिपाई, उसने दूसरे की संपत्ति छिपा ली, या आपने दूसरे की संपत्ति को छिपा लिया और बता दिया कि हमारे पास संपत्ति नहीं है, और ये जो संपत्ति ये तो दोस्त की संपत्ति है, मेरी संपत्ति थोड़ी है। इस प्रकार से
मिथ्या कथन कहना या कुल मिला के संपत्ति के बारे में जानकारी को छिपाना, अपनी संपत्ति भी और दूसरे की संपत्ति भी। ठीक है ना। ये अच्छा, इसमें सजा का प्रावधान कितना है यहां पर ये देख लेते हैं। इसमें जो है सजा का प्रावधान वही 2 वर्ष का है। धारा 421, 422, 423 और 424 में सजा का जो प्रावधान है वो है 2 वर्ष तक की सजा, यानी कि 2 वर्ष तक का साधारण कारावास या कठिन कारावास में से कोई सा एक कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, और या फिर जुर्माना या फिर दोनों, यानी कि या तो जुर्माना भी हो जाएगा और सजा भी हो जाएगी, या फिर अकेला जुर्माना हो सकता है या फिर अकेली सजा हो सकती है। न्यायालय जो भी चाहेगा, जैसा वो चाहेगा। तो आज हमने आईपीसी की धारा 421 से लेके और 424 के बारे में समझा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।